चलिए, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। आज आपको टोटल जो है ना 38 लेखक के नाम दूंगा और उनकी सभी रचना आपको बतानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विज्ञानेश्वर, इन्होंने कौन सी रचना की है मुझे बताना है। जीमूतवाहन, कालिदास, विशाखदत्त, शूद्रक, वात्स्यायन, राजशेखर, बाणभट्ट, बिल्हन, अमर सिंह। अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा फास्ट चल रहा है तो आप इसको स्लो कर सकते हैं, वीडियो को स्लो कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पद्मगुप्त, इसने कौन सी रचना की है। सोमदेव, मेरुतुंग, भास्कराचार्य, अतुल, नागसेन, वराहमिहिर, भवभूति, दंडी। इन सब की रचना याद आ रही है। ये सब लेखक हैं, इन्होंने कुछ रचनाएं की है, ठीक है ना। तो एक एक करके जब बोलूँगा तभी आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको जो है ना एक आध क्वेश्चन जो है ना आपको पक्का ही एग्जाम में देखने को मिलेगा, या तो बीपीएससी में या बिहार एसआई में या फिर सीडीपीओ में। हमेशा ये टकराता रहता है, स्टैटिक है। बस एक बार आप इसको घोट ले तो आपको हमेशा ये काम देगा। बस इसको आपको घोट लेना है, घुट जाता है, ज़्यादा समस्या नहीं आती। हेमचंद्र सूरी, जयदेव, भास, विष्णु शर्मा, अश्वघोष, वेदव्यास, भर्तहरि, क्षेमेंद्र, कामंदक। आगे देखते हैं कुछ और लेखक, जैसे भरत, वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास, हरिसेन, माघ, सारंगदेव, सुश्रुत, नागार्जुन, बिहारी। अगले हैं सोमेश्वर और कात्यायन। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, चलिए इसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने कौन सी रचना की है। ये रचना बड़ी फेमस है। इन्होंने जो किताब लिखी थी बताएं जल्दी से, कौन सी किताब लिखी है। इन्होंने लिखी है मिताक्षरा। मिताक्षरा भाई, विज्ञानेश्वर की कौन सी किताब है, मिताक्षरा। याद आया। जीमूतवाहन, क्या लिखा है इन्होंने, दाय भाग। क्या लिखा है इन्होंने, दाया भाग, ठीक है, घोट लीजिएगा इसको। कालिदास, कालिदास की कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम बड़ी अच्छी सी बुक है, जिसमें कि काफ़ी अच्छा सीरियल भी बना था इसके ऊपर में। जिसने देखा होगा बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार इसकी स्टोरी ज़रूर सुन लीजिए। मालविकाग्निमित्रम, भाई इसकी स्टोरी भी ज़रूर ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये जो है ना पूछते हैं अग्निमित्र किसका बेटा था, पुष्यमित्र शुंग का, उसका और उसकी प्रेमिका की कहानी है इसमें। मालविकाग्निमित्रम है ना, ये है मालविकाग्निमित्रम। और इसकी और कौन सी कहानी है, रघुवंशम भी इसी का है। रघुवंशम भी इसी का है। रघुवंशम भी है, वो किसी का है लिखा हुआ है, तो इसी का लिखा हुआ है आपके कालिदास का, ठीक है ना। और कौन सा है, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मालविकाग्निमित्रम हो गया, रघुवंशम हो गया, तो ये सब लिखा हुआ है। मेघदूतम भी इसी का लिखा हुआ है। मेघदूतम कालिदास का है ना, जिसमें मेघ जो है दूध की तरह जाता है। और भी एक जानकारी मैं दे दूं कि जैसे कि बोलते हैं ना, कालिदास और शेक्सपियर के नाटक जो हैं लगभग एक से होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बार यूपीएससी में पूछ लिया था, साहित्य का एक विद्यार्थी था, तो उससे इंटरव्यू में पूछ लिया था कि कालिदास के नाटक में और जो शेक्सपियर है उसके नाटक में क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए, कालिदास के जितने नाटक हैं उन सब में सुखांत है। यह नाटक बहुत अच्छे से लिखे गए हैं, लव स्टोरी बहुत प्यारी है और सब में सुखांत है। मेघदूतम में भी देखिए कि जो मेघ है उससे वो जो है ना अप्सरा जो है वो डिमांड रखती है और वो मेघ जो है संदेश लेके जाता है वगैरह जो भी है। और
जो शेक्सपियर के जितने नाटक हैं सब दुखांत हैं, सब में देखिए तो मिलन नहीं होता है, प्रेमी मतलब दुख से अंत होता है। लव स्टोरी तो बहुत अच्छी आती है लेकिन दुखांत है, तो ये फ़र्क है। तो बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। विशाख दत्त ने कौन सी किताब लिखी है? तो इसकी जो विशाख दत्त की जो फेमस किताब है वो है मुद्रा राक्षस। ठीक है ना, इसकी स्टोरी भी बहुत प्यारी है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखनी चाहिए। अगर स्टोरी बताने लगा तो ये पूरी क्लास जो है ना वो बहुत लंबी खिंच जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। और इसमें तो सबसे पहले क्या चाहिए, घोटना। अभी टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना, तो देखना कितना याद है, ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर बताना। मुद्रा राक्षस और कौन है? देवी चंद्र गुप्तम। आप सब लोग हैं ना वो अपना स्कोर जरूर बताना क्या कैसे है। इस तरह शूद्रक ने लिखा था मृक्षकटिकम, ये भी बड़ा प्यारा सा है। मृक्षकटिकम एकदम शानदार हास्य है। ठीक है ना भाई, एक व्यापारी पुत्र और एक गणिका होती है, उसकी लव स्टोरी है। वो गला उला दाब के उसको बोलते हैं उसने उसको मार दिया लेकिन वो जीवित होती है, तो वो बहुत अच्छी किताब है। इसमें मृक्षकटिकम बोलता है, राजा का साला होता है, नंदनवन उसको गिफ्ट में दिया हुआ होता है। तो ये सब स्टोरी है, बहुत प्यारा है, बहुत शानदार है शूद्रक। तो किसने है? मृक्षकटिकम। अब वात्सायन, भाई ये तो सब लोग जानते हैं। वात्सायन ने कौन सा किताब लिखा है? कामसूत्र। ठीक है ना, कामसूत्र बहुत आगे का ये जो है हिसाब है। मतलब आप देखिए कि उस समय लोग जो है यौन संबंधों के ऊपर में कितने खुल के लिख रहे हैं, पूरी ग्रंथ लिख रहे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी बोल्ड चीज़ है और हमारे उसको भी दर्शाता है कि हमारी जो सोच है उस समय कितनी देगलक थी। अब राजशेखर ने कौन सी किताब लिखी है? उसने काफ़ी किताब लिखी है, जैसे कि आप देखिए काव्य मीमांसा, ये भी राजशेखर की लिखी हुई है। और कौन कौन सी किताब लिखी हुई है? कर्पूर मंजरी, ये भी राजशेखर की लिखी हुई है। और भी किताबें हैं राजशेखर की और भी किताबें हैं। कर्पूर मंजरी हो गया, राजशेखर फॉर्मूला याद रखें, का क ह ब है ना। तो देखिए मैंने इसको एक ट्रिक से याद रखा है, आप अपना ट्रिक खुद बना लेना। कर्पूर मंजरी हो गया, काव्य मीमांसा हो गया, और इसके बाद हो गया हरविलास और बाल रामायण। तो हरविलास और बाल रामायण, तो ये सब है राजशेखर की लिखी हुई किताब है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि अगर बीपीएससी को अगर या यूपीएससी को भी अगर अपना क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो उसमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी रचना जो है राजशेखर की नहीं है, और ये ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4 ऑप्शन दे देगा, नीचे में 5वां ऑप्शन दे देगा, इनमें एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। ये उसके निर्णय पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन को कैसा भी करे, आपको बस सब याद रहना चाहिए। बाणभट्ट के भाई सब जानते हैं, इसके एक ही किताब है जो काफ़ी फेमस है, हर्षचरित। ठीक है ना, एक ही किताब है बाणभट्ट। बिल्हन ने क्या लिखा है? बिल्हन का है विक्रमांक देवचरित्र, एक ही बुक है बिल्हन की, विक्रमांक देव चरित। और भी किताब होगी तो मुझे याद नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप देख लेना, मैं ढूंढूंगा उसको। ठीक है, मैंने जितना घोटा हुआ है और जो क्वेश्चन आते हैं बार बार उसी को हमने यहाँ पे संकलित किया है। यहाँ से बाहर आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, जो भी लेखक है पुराने एंशिएंट का, यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अमर सिंह ने बहुत सिंपल सा किताब लिखा था, इसको तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अमर सिंह की अमर कोश एकदम से सिंपल है। ठीक है ना, अब बताइएगा आपको 10 में से कितने याद रहे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि कॉपी पेन के साथ बैठे होंगे। पद्मगुप्त ने क्या लिखा है भाई? पद्मगुप्त ने क्या लिखा है? नव साहसंक चरित्र, नव साहसांक चरित्र। ठीक है, ये किसका है? पद्मगुप्त का। अब बताइए सोमदेव ने क्या लिखा है? जल्दी 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 बताना है इसने, है ना। सोमदेव ने क्या लिखा है? ललित विग्रह राज।
सोमदेव की किताब है ललित विग्रह राज, है ना। थोड़ा लिखने में मैंने सेटअप जो बैठाता हूँ ना, थोड़ा लिखने में तकलीफ़ आती है, हिलता भी है। खैर थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, जल्दी सिस्टम उस्टम की व्यवस्था करूँगा मैं। मेरुतुंग, मेरुतुंग किसका लिखा है? तो मेरुतुंग लिखा हुआ है प्रबंध चिंतामणि का। प्रबंध चिंतामणि, ये किताब का नाम हुआ प्रबंध चिंतामणि, और इसको लिखा है मेरुतुंग ने। मेरुतुंग है लेखक, ये लेखक है, ये उसकी किताब है। भास्कराचार्य, भास्कराचार्य ने क्या लिखा था? तो भास्कराचार्य का जो किताब है सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि, ये किसका है? भास्कराचार्य का है। अतुल, अतुल ने कौन सी किताब लिखी है? मूसिक वंश, ठीक है। क्या लिखा है? कौन सा किताब? मूसिक वंश, मूसिक वंश किसने लिखा है? अतुल ने। नागसेन, नागसेन ने कौन सा लिखा है? भाई बहुत फेमस है, मिलिंद पन्हो। भाई किस में है? जो शासक और उसके साथ जो होता है ना, उसका जो टॉक है वो इसमें संकलित है। क्या नाम है उसका? मिलिंद पन्हो, मिलिंद पान्हो, ठीक है। वो बौद्ध भिक्षु शिक्षा देता है ना, वो वाली बुक है। नागसेन ने लिखा है इसको। वराह मिहिर, वराह मिहिर ने लिखा है बृहत संहिता, बृहत संहिता, वराह मिहिर ने लिखी है बृहत संहिता। भाई सब याद रहना चाहिए, एक आध क्वेश्चन का फ़ायदा आता ही बस रिजल्ट में आ जाते हैं लोग। भवभूति, ठीक है, भवभूति ने क्या लिखा है? वराह मिहिर ने लिखा बृहत संहिता, और भवभूति ने क्या लिखा है? उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित। भाई देख लेना एक बार, है ना, उत्तर रामचरित। अब दंडी, दांडी ने क्या लिखा है? दंडी ने, दंडी ही होगा सही नाम, कई जगह डांडी भी लोग लिखते हैं, दंडी ज़्यादा सही है। तो ये लिखा है काव्या दर्शन, काव्या दर्शन, ठीक है ना। काव्या दर्शन किसने लिखा है? दंडी ने लिखा है ना। किसने लिखा है? दंडी ने क्या लिखा है? काव्या दर्शन। चलिए आगे एकदम बढ़ते हैं। हेमचंद्र सूरी, अब हेमचंद्र सूरी ने कौन सी किताब लिख दी है? ठीक है ना, तो कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित किसका लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हेमचंद्र सूरी का। जयदेव ने, बहुत फेमस है, आपने रामायण जब शुरू होती है ना तब भी ये गीत कसता है, तो ये गीत गोविंद जो है वो जयदेव का लिखा हुआ है। कहते हैं इसके आखिर की लाइन जो है ना वो खुद गोविंद आके पूरी करके गए थे। अब क्या है? भास, अब भास बात करते हैं, तो भास ने कौन सी किताब लिखी है? भास की किताब है चारुदत्त, काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने लगभग सारी बुक को पढ़ा है, ठीक है। अब कभी इच्छा होगी ना तो मैं सबके स्टोरी भी बताऊंगा सब लोग को, है ना, खुद बैठ के अब सब स्टोरी बताऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उसको देखें, क्योंकि कई लोगों को पसंद नहीं आती, कई लोग बहुत पढ़ाकू होते हैं तो स्टोरी सुनना पसंद नहीं करते। मैं कोशिश करूँगा लाने की। तो चारुदत्त है, ये लिखा है भास ने। और स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न और वासव दत्ता, वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता, इसको भी लिखा है किसने? तो भास ने लिखा है। अब बात करते हैं विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा की किताब है, बहुत फर्स्ट क्लास है, पंचतंत्र, पंचतंत्र किसकी लिखी हुई है? विष्णु शर्मा की, काफ़ी फेमस किताब है। अश्वघोष, अश्वघोष ने कौन सी किताब लिखी थी? तो इसने लिखी थी बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, ये एक किताब लिखी थी बुद्ध चरित्र। एक और बुक लिखी थी उसने बुद्ध चरित्र ने, बूसा, सूत्रालंकार, सूत्रालंकार, सूत्रालंकार है ना, ये लिखा था अश्वघोष ने। मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, अबूसा है ना, लेखक है अश्वघोष, बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार, ठीक है ना, इस तरीके से मैंने इसको घोट रखा है। अब आगे बात करते हैं वेद व्यास। भाई वेद व्यास ने क्या लिखा है? सब लोग जानते हैं इसको, क्या लिखा है वेद व्यास ने?
तो भागवत गीता भी लिखा है और महाभारत भी लिखा है। भागवत गीता जो है वो भी वेद व्यास ने लिखा है और महाभारत भी। भाई महाभारत का पहले नाम कुछ और था, है ना? क्या नाम था इसका पहले, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। जय संहिता था, पहला नाम जय संहिता था, फिर भारत हुआ, फिर बहुत सारे श्लोक आ गए तो महाभारत हो गया। भर्तहरि ने कौन सा किताब लिखा है? तो भर्तहरि ने लिखा है भक्ति शतक। भक्ति शतक किताब है, वो किसका लिखा है? भर्तहरि का। क्षेमेंद्र ने कौन सी किताब लिखी है? कई लोग क्षेमेंद्र भी बोलते हैं, है ना, तो देख लीजिएगा। वो क्षेमेंद्र ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, ये लिखी है दशावतार चरित, ठीक है ना? ये किसने लिखा है? क्षेमेंद्र ने लिखा है। कामंदक ने क्या लिखा है? तो कामंदक ने लिखा था नीति सार। ये किसका लिखा हुआ है? कामंदक का लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत ने कौन सी किताब लिखी? ठीक है ना, भरत ने कौन सी किताब लिखी? तो भरत मुनि की नाट्य शास्त्र बड़ा फेमस है ना? भरत मुनि की नाट्य शास्त्र, ठीक है ना, नाट्य शास्त्र बड़ी फेमस है। वाल्मीकि ने कौन सी किताब लिखी? बड़ी फेमस है नाम, रामायण काफ़ी फेमस है। गोस्वामी तुलसीदास, इन्होंने क्या लिखा है? रामचरितमानस किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास ने, ठीक है। हरिसेन ने क्या लिखा है? जल्दी समय नहीं है। बृहत कथा कोश, क्या लिखा है इन्होंने? बृहत कथा कोश, एक साथ जोड़ देते हैं बृहत कथा को, है ना, बृहत कथा कोश, ठीक है, एक अलग अलग भी चलेगा। ये बृहत कथा कोश ये लिखा है हरिसेन ने। माघ की कहावत जो है ना वो काफ़ी फेमस है, लेकिन यहाँ पे माघ जो है ना इन्होंने लिखा है शिशुपाल वध। भाई शिशुपाल वध कौन थे? श्री कृष्ण के बुआ के लड़के थे, ठीक है। तो बुआ के लड़के थे तो उन्होंने बोला ठीक है 100 गलती तो इसकी माफ़ कर दूंगा, लेकिन 101वीं गलती पे इसके गला काट दूंगा, ठीक है ना। कई लोग बोलते हैं बुआ के लड़के के साथ ऐसा ही होना चाहिए कि भाई 100 गलती उसकी माफ़ करो लेकिन 101वीं गलती पे उसका गला काट दो। चलो ठीक है, ये तो मजाक की बात है, आप लोग समझते होंगे कि ये थोड़ा सा हंसी मजाक कितना ज़रूरी है। सारंगदेव, ठीक है ना, सारंगदेव ने क्या लिखा था? तो सारंगदेव ने लिखा था संगीत रत्नाकर। अब सुश्रुत ने क्या लिखा है? बहुत सिंपल है, सुश्रुत का लिखा हुआ जो है ना एकदम सिंपल है। इसने अपने नाम पे ही लिखा है सुश्रुत संहिता। भाई इसको भी ज़रूर देख लेना, कई बार लोग कंफ्यूज होने लग जाते हैं एग्ज़ाम में, तो एक बार पढ़ा हुआ ना बहुत ज़रूरी है। अब नागार्जुन है, नागार्जुन ने क्या लिखा है? सतसह क्या लिखा है? सतसहस्रिका, है ना? मैं सही लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, कहीं पे मैंने जानबूझ के तो कोई गलती नहीं कर दी, गलती से भी कोई गलती नहीं की है। वैसे कोई गलती होगी तो मैं पिंड मैसेज डाल दूंगा तुरंत ही, 24 घंटे के अंदर डाल दूंगा। मैं जैसे रिलीज होता है मैं खुद भी सुनता हूँ साथ में ही, तो दिक्कत कोई होती है मैं तुरंत वहाँ पर नीचे में पिंड मैसेज डाल दूंगा। बिहारी को देखे तो बिहारी ने लिखा था सतसई, है ना, बिहारी की दोए जैसे सतसैया के तीर देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, ठीक है ना। इस तरह से इसको याद किया था बहुत पहले मैंने। तो जोड़ के चीज़ों को याद करने से जल्दी बहुत दिनों तक याद रहती है वो, एग्ज़ाम तो बेड़ा पार ही लग जाएगा। बिहारी सतसई, बिहारी के दोहे जैसे सतसैया के तीर देखने में छोटन लागे घाव करे गंभीर, अपने अनुसार से फकड़ा बना लिया था हमने। आगे क्या है वो मुझे सचमुच नहीं पता उसमें। अब बात करते हैं सोमेश्वर की। सोमेश्वर ने क्या लिखा है? सोमेश्वर ने लिखा है कीर्ति कौमुदी।
कौमुदी, ठीक है ना। सोमेश्वर ने क्या लिखा है? कीर्ति कौमुदी। और कात्यायन ने क्या लिखा है? कात्यायन ने लिखा है गार्गी संहिता, गार्गी संहिता। और क्या लिखा है साथ में? ज्योतिष ग्रंथ भी है, ये ज्योतिष ग्रंथ। अब देखिए, अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया है तो आप इसको देखना तब था जब पहले पूरा एक बार पढ़ लेना है एंशिएंट हिस्ट्री को, जो घोटना था घोट लेना था, इसके बाद इसको देखना था, है ना। मैंने इसी हिसाब से इसको दिया था। तो अभी अगला टेस्ट जो होगा उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का जो भी फैक्ट एंड फिगर्स है या जो भी कहानी है उसको घोट लेना है। इसके बाद टेस्ट देना है और कितने सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी के लिए इतना ही। कल का एपिसोड में भी डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि कल मैं ज़रूरी काम से मैं एक मिनिस्टर साहब से मिलने जा रहा हूँ, और हो गया तो चलिए बेरोज़गारी का अपना जो दंश है वो ख़त्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू में जाके छँटना काफ़ी दर्द भरा अनुभव होता है, तो ये अनुभव मैं भी कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहीं सेटल हो जाऊँ, ताकि जो फ्री जो वीडियो लाने का मेरा जो कार्यक्रम है ना वो हमेशा चलता रहे। सीट काफ़ी अवेलेबल है, काफ़ी लोग उसमें छोड़ चुके हैं और मेरा तो बहुत स्लाइट मार्जिन से मेरा कम हुआ है। इंटरव्यू में किसी कारणवश मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए, अन्यथा मैं बहुत अच्छे से सिलेक्ट हो जाता। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।